हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, स्टैटिक जीके के लिए हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया था। टोटल 175 के पेज का पीडीएफ है। ठीक है, टोटल हम वीडियो के माध्यम से भी कवर करेंगे सारे टॉपिक को। पीडीएफ में आपको 46 टॉपिक देखने को मिलेंगे। हम 46 के 46 करेंगे। साथ में आगे हम पीडीएफ को अपडेट भी करते रहेंगे, यानी कि जो लगभग 7 से 8 टॉपिक और रह गए हैं उनको भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो रेलवे एग्जाम, स्पेशल रेलवे एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके, और भी सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है टेम्पल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम देखेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। लमसम 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भारत के में बात करें मंदिरों का तो बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में देखेंगे। कौन से स्टेट में कौन से मंदिर इंपॉर्टेंट है। साथ में 3-4 चीज़ें जो पूछी जाती हैं। एक तो 12 ज्योतिर्लिंग आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए महाकुंभ जो लगता है 4 जगहों पे, वो उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ में 4 धाम के बारे में आपने सुना होगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। देखो, मैं एम करता हूँ इस वीडियो को आप लोग 500 लाइक जरूर प्रोवाइड करोगे। देखो, 500 लाइक प्रोवाइड करते हो तो मैं इसका अगला पार्ट यानी कि स्टैटिक जीके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। साथ में 500 लाइक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ से रिलेटेड अगर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पीडीएफ वाले आप ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके का कंप्लीट टोटल 46 टॉपिक देखने को मिलेंगे। 175 पेजेस के पीडीएफ है। और पीडीएफ आप देखना चाहते हो कैसा है तो डेमो पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से डेमो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसको देखना, उसके बाद आप डिसाइड करना पीडीएफ लेना है या नहीं। और अगर जो आपको पीडीएफ लेना है तो उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है भारत के प्रमुख मंदिर। तो मंदिर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो बात करें, पहला जो हम देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव से रिलेटेड है 12 ज्योतिर्लिंग। उसके बाद हम देखेंगे, आपने सुना होगा 4 धाम के बारे में, 4 धाम के बारे में सुना होगा। उसके बाद कुंभ के बारे में सुना होगा, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। उसके बाद उत्तराखंड में ही 4 तीर्थ स्थल है जिसे हम छोटा 4 धाम के नाम से जानते हैं, उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम मैप के माध्यम से देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो 12 ज्योतिर्लिंग की बात करें, भगवान शंकर जी से रिलेटेड है 12 ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले अगर जो हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको केदारनाथ ये ज्योतिर्लिंग देखने को मिल जाता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन सा ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ। अब अगर जो हम आते हैं गुजरात में, गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं। एक तो सोमनाथ मिल जाता है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। एक तो दूसरा मिल जाता है नागेश्वर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर जो हम बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे केदारनाथ हमने बताया उत्तराखंड में स्थित है, ज्योतिर्लिंग में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से। केदारनाथ ध्यान रखना मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। अभी इस पर एक मूवी भी आई थी, केदारनाथ में आपदा हुआ था उत्तराखंड में, उससे रिलेटेड था। अब अगर जो हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ की नगरी आप सुने होंगे। यहाँ पे विश्वनाथ ये है आपका एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। वाराणसी भारत की सबसे पुराना नगरों में से एक माना जाता है। और आधुनिक जो ये मंदिर की बात करें, काशी विश्वनाथ कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया, लेकिन यहाँ पे जाना चाहते हैं, एक बात आप याद रखिएगा, आधुनिक जो काशी विश्वनाथ मंदिर है इसको अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। अगर जो हम यहाँ नीचे आते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भी आपको 2 ज्योतिर्लिंग देखने को मिल जाते हैं। एक तो आपका महाकालेश्वर उज्जैन में देखने को मिल जाता है, महाकालेश्वर। उसके बाद एक आपको देखने को मिलता है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर की बात करें, ये भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। अगर जो महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में आपको सबसे पहले भीमाशंकर देखने को मिलता है, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को मिल जाता है। और उसके बाद महाराष्ट्र में घृणेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग देखने को मिल जाता है। अगर जो और बात करें, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन यहाँ पे ज्योतिर्लिंग देखने को मिल जाता है। अगर जो आप एकदम किनारे आएंगे तमिलनाडु में आपको यहाँ पे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश मैंने बताया काशी विश्वनाथ। ठीक है, तो ये सारे ज्योतिर्लिंग इंपॉर्टेंट आपके लिए। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे देख लीजिएगा मल्लिकार्जुन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हमने यहाँ पे बताया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला ये जो मैप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसको आप देखिए। तो यहाँ पे देखेंगे पहला हरिद्वार को डिनोट कर रहा है, दूसरा इलाहाबाद यानी कि कह सकते हैं प्रयागराज को डिनोट कर रहा है। इसमें आप यहाँ पे प्रयागराज लिख देते हैं, प्रयागराज। यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया है, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया है। उसके बाद नासिक और यहाँ पे चौथा है उज्जैन। तो ये ध्यान रखिएगा, हरिद्वार,
प्रयागराज और नासिक और यहाँ पे उज्जैन, ये 4 जगहों पे कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार, ध्यान रखिएगा, हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज की बात करें, ये तो आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तीनों नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। नासिक की बात करें गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगर जो हम बात करें उज्जैन की तो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये 4 महाकुंभ यहाँ पे लगते हैं। अब आगे चलेगा जो हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यही आप यहाँ पे सुना होगा 4 धाम के बारे में। 4 धाम यात्रा माना जाता है कि जिन लोगों ने 4 धाम यात्रा कर लिया है वो पुण्य के भागी बन जाते हैं, यानी कि वो मतलब स्वर्ग में जाने, मतलब माना जाता है ऐसा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये माना जाता है कि उन्होंने एक बार आपको 4 धाम यात्रा करनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं 4 धाम यात्रा कहाँ पे, आप यहाँ पे आप बाबा घर में जो बड़े होते हैं उनसे पूछिएगा, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हालांकि मैं एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ। तो 4 धाम ये माना जाता है उत्तर भारत के नक्शे में, तो चारों कोनों में यहाँ पे 4 तीर्थ स्थल है जिसको हम 4 धाम नाम से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा ऊपर आएंगे तो उत्तराखंड में देखने को मिलता है हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की बात करें उत्तराखंड में है, अलकनंदा नदी के किनारे पड़ता है और ये उत्तर में पड़ता है। उसके बाद अगर जो हम पूरब देखेंगे हमारा जगन्नाथपुरी है, ये भी 4 धाम में से एक है, समुद्र के किनारे स्थित है और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इधर उत्तर से हम यहाँ पे आते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में गुजरात द्वारका देखने को मिल जाता है, समुद्र के किनारे 4 धाम में से एक है, ठीक है। अगर जो हम दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पे रामेश्वरम देखने को मिलता है समुद्र तट के किनारे से तमिलनाडु में, ठीक है, दक्षिण में है ये, ठीक है। तो ये टोटल 4 धाम हो गए, भारत के 4 कोनों में स्थित है। अब आगे हम आते हैं यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने मैप के द्वारा समझा। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत के यहाँ पे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे बताया था केदारनाथ मंदिर के बारे में जो उत्तराखंड में स्थित है, और ये ध्यान रखिएगा मंदाकिनी नदी के पास रुद्रप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ है। अब यहाँ पे काशी विश्वनाथ की बात करें, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंगा नदी के पास स्थित है, इंपॉर्टेंट है गंगा नदी। और यहाँ पे मैंने बताया ये जो विश्वनाथ मंदिर है काशी, इसको कई बार तोड़ा गया, कई बार बनवाया गया, लेकिन यहाँ पे आधुनिक जो काशी विश्वनाथ मंदिर है इसके बारे में मैंने बताया किसने बनवाया था, अहिल्याबाई होलकर ने। तो ध्यान रखिएगा ये भी अहिल्याबाई होलकर ने आधुनिक काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था, ठीक है। PDF ले लीजिएगा आप लोग, टोटल PDF आप यहाँ पे PDF से पढ़ते रहिए, सारे PDF के वीडियोस भी मिलेंगे। वीडियोस की बात करें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, वीडियोस के लिए आपको 1 भी रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे, सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना है, ईयरफोन लगा के अच्छे से सुनते रहिए, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, उसके बाद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आते हैं बैद्यनाथ मंदिर की। देखो यहाँ पे बैद्यनाथ मंदिर है, ठीक है। बैद्यनाथ मंदिर की बात करें, 2 मंदिर होते हैं, एक बैजनाथ है, एक बैद्यनाथ है। ये आपका जो है बैद्यनाथ है, ठीक है। बैद्यनाथ ध्यान रखिएगा देवघर झारखंड में पड़ता है, ये भी आपका एक ज्योतिर्लिंग में से एक आता है देवघर झारखंड में। अब बात करें भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर की बात करें, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी आपका ज्योतिर्लिंग में से एक आता है। अभी हम देख रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। लिखना हो तो लिख सकते हैं, अगर जो आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। रामनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आता है। उसके बाद बात करें गृडेश्वर नाथ मंदिर, इसकी बात करें तो ये एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है महाराष्ट्र में। आगे बात करें त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये भी ध्यान रखिएगा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात करें नासिक महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर है। मंदिर से रिलेटेड तथ्य जब भी पूछे जाते हैं, पूछा जाता है किस राज्य में है, और नदी अगर जो होता है तो पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, ठीक है। भीमाशंकर मंदिर की बात करें तो भीमाशंकर मंदिर ध्यान रखिएगा, आपका भीमा मंदिर की बात करें भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। नागेश्वर मंदिर मैंने बताया गुजरात में है। गुजरात में दो ज्योतिर्लिंग है, एक तो नागेश्वर हो गया, एक तो सोमनाथ हो गया। मैप के द्वारा मैंने स्टार्टिंग में आपको अच्छे से चीज़ें समझा दी थी, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर की बात करें, आपने सुना होगा नाम, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले के मेले में मैंने बताया कहाँ पे लगता है, एक तो हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, प्रयागराज जो कि संगम यानी कि गंगा जमुना सरस्वती के किनारे स्थित है, और नासिक जो मैंने बताया गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अब लास्ट जो ज्योतिर्लिंग है ओकारेश्वर, ओकारेश्वर की बात करें मध्य प्रदेश में यह भी स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अभी हमने देखा टोटल 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। अब आइए देखते हैं बड़ा 4 धाम के बारे में। बड़ा 4 धाम मैंने आपको बताया 4 दिशाओं में भारत के स्थित है। मैंने बताया पुरी के बारे में बताया जो उड़ीसा में स्थित है,
पूरब में स्थित है, भारत के मैप के हिसाब से देखें। रामेश्वरम दक्षिण में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। द्वारका मैंने बताया गुजरात में स्थित है, ये भी समुद्र तट पे है। बद्रीनाथ बताया मैंने, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है उत्तराखंड में। ये चारों चार धाम के अंतर्गत आते हैं। अब अगर जो आप उत्तराखंड घूमने जाते हो तो उत्तराखंड में सुना होगा, इसको हम बड़ा चार धाम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मेन चार धाम बोलते हैं। उत्तराखंड में चार जो पवित्र तीर्थ स्थल है, एक तो गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, इनको ध्यान रखिएगा। एक तो मैंने बताया यहाँ पे गंगोत्री, माफ कीजिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये भी कहा जाता है जो लोग इन चारों को दर्शन कर लेते हैं वो छोटा चार धाम की यात्रा कर लेते हैं, इनको छोटा चार धाम माना जाता है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो गंगोत्री की भी ध्यान रखिएगा, गंगोत्री जब भी आपके सामने आए तो उत्तराखंड में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा गंगोत्री आपका भागीरथी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, भागीरथी। यमुनोत्री की बात आए, यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी। केदारनाथ की बात जब भी आए तो केदारनाथ भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे केदारनाथ का मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अभी मैंने बताया अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो हमने देखा 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के, बड़ा चार धाम के बारे में, छोटा चार धाम के बारे में। अब आइए चलते हैं हर राज्य के अलग अलग, हर राज्य के मंदिरों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान और गुजरात के मंदिर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट देखते हैं दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का यह एक जैन मंदिर है और यह अरावली पर्वत, आपने सुना होगा, अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये देखो गुरु शिखर है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लेना। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे चोटी है, इसी पर स्थित है माउंट आबू। माउंट आबू पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो ब्रह्मा कुमारी संगठन का जो मुख्यालय है, यह भी ध्यान रखिएगा, माउंट आबू पर ही स्थित है। अब बात कर लेते हैं गुजरात में, हमने द्वारकाधीश मंदिर की बात करें, द्वारका के गुजरात में है, यह भी ध्यान रखिएगा। सोमनाथ मंदिर की बात करें, गिर सोमनाथ जिला गुजरात में स्थित है, गिर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के मंदिर की बात करें तो उत्तराखंड में देखोगे आपको केदारनाथ मंदिर देखने को मिलेगा, भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर देखने को मिलेगा जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कालिका मंदिर देखने को मिलेगा जो गंगोत्री घाट पिथौरागढ़ में पड़ता है। मनसा देवी मंदिर देखने को मिलेगा जो चंडी देवी, मनसा देवी, चंडी देवी, दो मंदिर अलग अलग हैं, ये हरिद्वार में आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम साउथ में, चलते हैं थोड़ा सा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पे मंदिरों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें, तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैं बोला वेंकटेश मंदिर, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, वेंकटेश्वर मंदिर है, लेकिन जैसे मैंने बोला तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है, तब आपके दिमाग में आएगा तिरुपति बालाजी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तिरुपति बालाजी नाम से ही जानते हैं, लेकिन जो लोग गए हैं वो जानते हैं इसका मुख्य नाम है वेंकटेश्वर मंदिर, ठीक है। इसे तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जगह पे स्थित है, चित्तूर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही यहाँ पे, तेलंगाना में यहाँ पे सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर देखने को मिलता है। उसके बाद ज्ञान सरस्वती मंदिर जो बसर तेलंगाना के गोदावरी नदी के तट पर देखने को मिलता है। अब आते हैं तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के बारे में बात करें, यहाँ पे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। यहाँ पे महाबलीपुरम मंदिर देखने को मिलता है जो मल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर भी देखने को मिलता है जो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ये तो हो गए तमिलनाडु के मंदिरों की बात। आगे चले हम मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के मंदिर की बात करें तो मध्य प्रदेश के मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। खजुराहो का मंदिर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। मध्य प्रदेश में वैसे दो अन्य धरोहर स्थल है, एक तो सांची का स्तूप, एक तो भीमबेटका गुफा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर की बात करें तो ओरछा, यहाँ पे ओरछा है, ठीक है, ओरछा निवारी मध्य प्रदेश में स्थित है, ओरछा निवारी मध्य प्रदेश। शनि सिंह मंदिर, शनि सिंह नागपुर मंदिर की बात करें महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। और सिद्धिविनायक मंदिर की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद बात करें श्री साईनाथ बाबा मंदिर, शिरडी के नाम से जानते हो आप, शिरडी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। यहाँ पे भीरडी नहीं है, शिरडी है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक देखने को मिल रहा है, तो आप लोग भी यहाँ पे सही कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे शिरडी है, ठीक। आगे चले नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। जिन लोगों ने भी पीडीएफ लिया था, मैंने उनको बोला था, भरोसा भी दिलाया था, वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। पीडीएफ से पढ़ाई करोगे, वीडियो को देखोगे, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं केरल के प्रमुख मंदिर के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे केरल का देखने को मिलता है भगवान अयप्पा का मंदिर। भगवान अयप्पा का मंदिर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा था, सबरीमाला मंदिर के नाम से इसको जानते हैं। तो सबरीमाला भी आपके दिमाग में आया होगा कि सबरीमाला जहाँ पे महिलाओं की एंट्री को बैन कर दिया गया था, इसको लेके यहाँ पे केस चलाया जा रहा था। केरल में स्थित है भगवान अयप्पा का यह मंदिर है, ठीक है। उसके बाद पद्मनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, तिरुवनंतपुरम केरल में है। शुक्रवारपुरम मंदिर की बात करें, यह भी केरल में है। और बदुकनाथ मंदिर की बात करें, त्रिशूर केरल में स्थित है। और इस मंदिर में त्रिशूरपुरम उत्सव हर साल आयोजित किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। ये थे केरल के प्रमुख मंदिर। अब आते हैं कर्नाटक के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटक में बात करें, सबसे पहले मुदेश्वर मंदिर देखने को मिलता है, भगवान शिव का मंदिर है कर्नाटक में। श्री मूकांबिका मंदिर कर्नाटक में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मूकांबिका वन्य जीव अभ्यारण्य के पास है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में यह पट्टक्कल समूह मंदिरों का हिस्सा है, ठीक है। पट्टक्कलम समूह के मंदिरों का हिस्सा है विरूपाक्ष मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर अभी हम लास्ट में देखेंगे। भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं, जो हम भारत के मैप की बात करें, भारत में 3 प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे अभी लास्ट में। यहाँ पे होयसलेश्वर मंदिर की बात करें कर्नाटक में, आप लास्ट में देखेंगे, छोड़िए। यहाँ पे बात करें होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक सरकार द्वारा होयसलेश्वर मंदिर के लिए विश्व विरासत, मतलब यहाँ पे देखो होयसलेश्वर मंदिर जो है वो कर्नाटक में स्थित है, मैंने बताया। और कर्नाटक सरकार इसको कोशिश कर रही है कि इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिल जाए, कोशिश कर रही है, मिला नहीं है। अब यहाँ पे बात करें गोमतेश्वर मंदिर, ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का जैन मंदिर है, कर्नाटक में है। श्रृंगेरी मंदिर ये भी कर्नाटक में है। आगे बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मंदिर, अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है। सबसे पहले अमरनाथ मंदिर की बात करें, भगवान शिव का मंदिर है। उसके बाद वैष्णो देवी मंदिर कटरा में पड़ता है। शिव गौड़ी मंदिर ये भी भगवान शिव का मंदिर है, जम्मू में पड़ता है। रघुनाथ मंदिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मंदिरों में। उड़ीसा के मंदिर की बात करें, जगन्नाथ मंदिर यहाँ पे पूरी उड़ीसा में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़िचा मंदिर ये भी पूरी उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणार्क उड़ीसा में है। राजरानी मंदिर की बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर की बात करेंगे भुवनेश्वर उड़ीसा में ये भी है। मुक्तेश्वर मंदिर की बात करें ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर की बात करें ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उत्तर प्रदेश के मंदिरों की बात करें, जब भी उत्तर प्रदेश के मंदिरों की बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मथुरा आता है। मथुरा में बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, सारे पढ़ने लायक भी नहीं होते। जो इंपॉर्टेंट है बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में, केशव देव मंदिर ये भी उत्तर प्रदेश में है। नागवासुकी मंदिर बात करें इलाहाबाद में, बहुत पुराना मंदिर है ये भी। राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में। उसके बाद बात करें हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में। गोरखनाथ मंदिर आपको गोरखपुर में देखने को मिल जाता है। अगर जो आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हैं तो और भी इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये स्टैटिक जी के ऑल ओवर इंडिया के मंदिरों को हम कवर कर रहे हैं, इसलिए लगभग छोटे छोटे जो मंदिर है उनको हमने छोड़ दिया है, ठीक है। अन्य मंदिर की बात करें, अन्य मंदिर में देखेंगे सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। किरातेश्वर महादेव मंदिर सिक्किम में पड़ेगा। कामाख्या मंदिर की बात करें आसाम गुवाहाटी में। लोटस टेम्पल की बात करेंगे जब भी दिल्ली में आता है, ठीक है, दिल्ली लिखा है। मार्कंडेश्वर मंदिर हरियाणा में देखने को मिलेगा। हडिम्बा देवी मंदिर की बात करें मनाली उत्तर प्रदेश में। दुर्गियाना मंदिर की बात करें अमृतसर पंजाब में। स्वर्ण मंदिर की बात करें अमृतसर पंजाब में। बहुत सारे मंदिर होंगे इसमें जो आपको पता होगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप रिविजन कर लीजिए। बाकी सारे मंदिरों को जो आपको पता नहीं था उसका नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अगर जो आपने PDF ले लिया तो अच्छी बात है। बैद्यनाथ मंदिर की बात कर लें यहाँ पे कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। भोरम देव मंदिर की बात करें छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। त्रिपुरेश्वरी मंदिर की बात करें तो त्रिपुरा सुंदरी देवी त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा गवर्नमेंट इसी मंदिर के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट भी लॉन्च करती रहती है। अब हमने बताया आपको, ठीक है, कि भारत में जो मंदिर है वो 3 शैलियों पे निर्मित है, ठीक है। सबसे पहले मैप पे आना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैप पे आना चाहेंगे, मैप से हम समझाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे भारत को अगर जो हम यहाँ पे 3 प्रकार से डिवाइड करें, अगर जो हम ये 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। भारत को बात करें हम 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ये तो उत्तर भारत के मंदिर हो गया, ये मध्य भारत के मंदिर हो गया, यहाँ पे ये दक्षिण भारत के मंदिर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ हैं, तो आप ध्यान रखिएगा भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रमुख हैं। उत्तर भारत के जो मंदिर बनाए गए हैं
ये भी ध्यान रखिएगा, नागर शैली पे बनाए गए हैं। किस शैली पे? नागर शैली पे। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्राविड़ शैली पे बनाए गए हैं, और जो मध्य भारत के, इसमें नागर और द्रविड़ का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि नागर और द्रविड़ को मिला के तो यहाँ पे बेसर शैली आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत के जो मंदिर है वो नागर शैली पे बनाए गए हैं, दक्षिण भारत के द्राविड़ शैली पे, और जो हमारे मध्य भारत के हैं यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच के हैं यहाँ पे, तो इसको हम बनाते हैं बेसर शैली पे। आइए अब पीपीटी पे चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा मंदिर वास्तुकला। भारत में जो भी मंदिर बनाए जाते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो भारत में मुख्य रूप से मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियाँ प्रमुख हैं। एक तो नागर शैली, नागर शैली मैंने बताया, उत्तर भारत के जो मंदिर बनाए जाते हैं नागर शैली पे बनाए जाते हैं। द्राविड़ शैली मैंने आपको बताया, दक्षिण भारत के जो मंदिर बनाए जाते हैं द्राविड़ शैली पे बनाए जाते हैं। बेदार शैली के बारे में मैंने बताया कि मध्य भारत में, यानी कि जो उत्तर और दक्षिण के बीच में पड़ता है, उत्तर में आपको पता है विंध्य पर्वतमाला है, और दक्षिण में कृष्णा नदी पड़ता है। इन दोनों के बीच में जो जगह पड़ता है वहाँ पर दोनों मिक्सअप टाइप का शैली देखने को मिलता है, नागर और द्रविड़ का मिश्रण, जिसे हम बेदार शैली के नाम से जानते हैं। तो आशा है आपको मंदिरों से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। साथ में जिन लोगों को पीडीएफ लेना हो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला काम आप डेमो देख लेना, उसके बाद आप पीडीएफ को बाई करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।